क्या शुभ नाम बताया? जी, जगदेव राजपूत। अच्छा, जगदेव राजपूत जी, बताइए। जी सर, ये सत्य सनातन हिंदू धर्म से जुड़े थे, जी। उसमें आपका नंबर था तो हमने। अच्छा, आप करते क्या हैं? जी, खेती करते हैं सर। खेती करते हैं। कितनी खेती है आपकी? जी 18 बीघा के लगभग है सर। अच्छा, तो कितना जो है आप खाद्यान्न पैदा कर पा रहे हैं? कैसा आपकी माली स्थिति कैसी है? आप खुश हैं? जी सर, वैसे तो खुश तो नहीं है। अब घर में 6 सदस्य हैं सर और एक हम कमाने वाले हैं। अच्छा। खेती में उतना मार्जिन अपने उतने भी नहीं निकल पा रहा अच्छा, है। अभी आप ये मुझे बताइए कि जी खेती में खर्च कितना बढ़ गया है? जैसे अज्यूम करिए कि जी सर। आपको 16 बीघा में जी सर। खेती करने में कितना पैसा खर्च होता है? जी सर, इसमें अपन जैसे खर्चा तो अपन को 16 बीघा में अगर अपन खरीफ का लें। जी सर। नहीं, अपन उसको इस ढंग से लें कि जो अपन को उसमें मजदूरों को बुलाना पड़ता है, अपन को जो बीज लगाना पड़ता है, जो जी हम लोगों को बाकी जो है उसकी कटाई बुवाई सब चीजों में जो खर्च मिलाते हैं, और आपका जो है आजकल जो खाद वगैरह है उस सब का जो खर्चा होता है, आजकल जो बीज भी बड़ा महंगा आने लग गया है, और वो बीज भी ऐसा होता है कि आपको बाहर से ही खरीदना तो पड़ता है और पैसे उसमें बहुत हाँ ज्यादा लग जाते हैं। तो श्रीमान जी, अपने जे अपने मतलब जो अपने हम छतरपुर जिले से हैं, मध्य प्रदेश से सर। हाँ हाँ। तो श्रीमान जी, इसमें 16 बीघा की 150 मतलब 1.5 लाख रुपए तो अपने खर्चा आ जाते हैं। तो मतलब 2 सीजन के, अच्छा रबी और खरीफ के। अच्छा। और जब अपन को खरीफ की तो कुछ मिल नहीं रहा है अभी, अच्छा, और आपको खाली रबी आपको जैसे रबी यूं करिए सीजन कि पर आपका है। 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, जी उसमें सर। आपका बिजली बिजली सब जोड़ लिया आपने? जी सब कुछ, मतलब कुछ नहीं बचा है? जी श्रीमान और जी। आपका कितना उस आपको जो है ना उससे खाद्यान्न या जो है ना कितना मिल पाता है साल भर में? श्रीमान जी, खरीफ फसल तो इसमें तो कुछ मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, खाली रबी सीजन पे अपन चल रहे हैं, तो रबी सीजन रबी में रबी में कितना मिल जाता है? रबी में अपन को 80 मिल गया तो अपन को खाली 10, 20, 30 हजार, ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपए सालाना बच रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आप 1.5 लाख खर्च कर रहे हैं और 50,000 बच रहे हैं, वो भी मैक्सिमम। हाँ जी इसका मतलब श्रीमान है जी। कि और 75% आपका खर्च हो रहा है, और हाँ, या 6 80% सदस्य खर्च हैं। हो रहा है, और 20% आप मुश्किल जो है ना बचा पा रहे हैं। जी सर। अब यदि जगताप जी हम इसकी एकदम उल्टी स्थिति कर दें कि जी आपके श्रीमान। उसमें जो है मजदूर खुद पहुंच जाए, ठीक है ना, जी और श्रीमान जी। मजदूरों का आपको भुगतान ना करना पड़े, राइट? जी बेस्ट श्रीमान वैरायटी जो है आपके जो है बीज की, आपके जी। वहां पहुंच जाए, और आपको जी बीज का भी पैसा ना देना पड़े। जी। आपके काटने वाले पहुंच जाए, आपको कटाई का पैसा ना देना पड़े। जी श्रीमान आपके जिनके पास बड़ी जगह है, जिनके खेत से जो है 10 फीट गहरी खाई खुदे, तो जी। खाई खुद जाए, उसमें जो है ना मछलियों का उत्पादन भी चालू हो जाए, और जी आपको पैसे ना देना पड़े। जी। तो आपके खेत में 3-4 तरीके के पेड़ लग जाएं, और जी उसकी बड़ी बड़ी सैपलिंग आपके यहाँ पहुंचे जो 4-5 साल पुरानी हो, और जी। उसका पैसा आपको ना देना पड़े, जी श्रीमान राइट? जब जी। आपका खाद्यान्न पैदा हो तो जी उसे आपको मंडी में बेचने ना जाना पड़े, एक टीम आपके यहाँ पे पहुंचे जो उसकी जी क्वालिटी कंट्रोल करे, क्वालिटी चेक करे, और क्वालिटी भी 2 तरीके से चेक करेगी जी कि आपके अन्न की साइज क्या है जी। और उसका टेस्ट कैसा है, जी और उसको जो है टेस्ट करके वहीं पे जो है उसकी क्वालिटी को असेस करके सर्टिफाई करके वहीं पे आपके खेत पे पैकेजिंग होके वहीं पे लोडिंग होके सीधी वहां पहुंचे जहां कंज्यूम होना है, वहां के वेयर हाउस में, वहां के होलसेलर के पास, वहां के रिटेल के पास। और जैसे ही आपके खेत को क्रॉस करे, आपको जी। एक एमएसपी मिल जाए, तो आपकी आमदनी खेत की 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी श्रीमान जी, इसमें तो कोई वो ही नहीं है सर। अच्छा,
अब आप कहेंगे कि जो बाकी जो पैसे है ये कहाँ से आएंगे, जी ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। जी तो पहली बात तो ये है कि आपके खेत में ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड वगैरह हैं जी ये ठीक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। जी आप ये श्रीमान जी जी तो बताइए वो साइंटिस्ट कितने गंदे हैं जी जो बीज का मुख्य गुण बदल दे रहे हैं अपने लाभ के लिए। जी तो आप मुझे ये बताइए बीज का जो है गुण क्या है, उत्पादन करना है कि नहीं है। जी हर बीज का यही गुण होता है कि नहीं होता है। जी आप बताओ वो साइंटिस्ट कितने धूर्त हैं, मक्कार हैं, उनकी सोच कितनी खराब है कि उन्होंने जीन का उस हिस्से को काट दिया जिससे रिप्रोडक्शन होता है। जी यही कारण है कि वो बीज जो है दोबारा प्रस्फुटित नहीं होता है, वो जो हाँ है अंकुरित नहीं होता है, आपको फसल नहीं देता है वो। हाँ जी श्रीमान जी, ये हमने देखा है कि इस बार अगर अपन ने जिस खेत में 50 किलो गेहूं बोया है हाँ तो अगली बार 70 किलो में भी वो कम लगेगा, कम मतलब कम पैदा वो उपज होती, मतलब अंकुरित होता है वो फसल। हाँ हाँ और इसके बाद हर हर बार अगर अपन वही गेहूं अंकुरित करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस बार अगर 50 किलो है तो अगली बार मतलब तीसरी साल में उसको 1.5 क्विंटल तक बढ़ जाता है सर। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा डालना पड़ेगा जी और उसकी क्वालिटी भी गिरेगी, तो ये फिर अच्छे जी बीज नहीं कहलाए ना। जी जी अच्छे रूप में क्या है सर जी श्रीमान जी, इसमें तो बढ़ती जा रही है अपने मतलब बुआई तो बढ़ रही है ना। बुवाई बढ़ रही है और आपको बीज खरीदना पड़ रहा है। जी जी श्रीमान जी, तो उसमें लागत भी जैसे अभी तो अपने मान लो अपन ने 40 रुपए 45 रुपए क्विंटल खरीद लिया, इसके बाद उसकी अगली अगली सीजन में और ज्यादा कीमत बढ़ जाती है और इसके बाद और बढ़ गई तो कीमत भी बढ़ रही है और अपन को बीज भी दूना पड़ रहा है। तो यदि आपका जो है, जी आपको जो है आपका खाद्यान्न जैसे ही आपके खेत को निकले आपके जी खाते में जो है ना वन एमएसपी पहुंच जाए जी और जो है जब जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, वेयर हाउस में जा रहा है, होलसेलर के पास जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है, उस जी समय इसके मालिक आप ही हैं, मालिक नहीं जी बदला है, वो तो आपको एक एमएसपी अकेला मिला है, ठीक है ना। जी ये जो है कंज्यूमर के एंड पर जो अभी कई बार 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी जो है ना महंगा उनको खरीदना पड़ता है, जी उनको जो है 3 एमएसपी पे वो मिलेगा, राइट। जी जी तो जो बची हुई 2 एमएसपी है जी वो जो है आपके ही खाते में जाएगी, जिसका दूसरा खाता है कॉस्ट सेटलिंग, राइट। जी जी और उस पैसे से जिन लोगों ने सेवाएं दी हैं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल की सेवा दी हो, चाहे पैकेज करने की दी हो, या लोडिंग अनलोडिंग की सेवा दी हो, क्योंकि सब चीज ऑटोमेटिक और अच्छी होगी, राइट। वो जी लोडिंग अनलोडिंग भी क्रेट्स में होगी, सीधे जाके जो है ना क्रेट उठा के रख दिए जाएंगे, वो जो है ना ट्रक में जाएगा, ट्रक से जो आगे ट्रक बैगन्स में जा सकता है। तो ऐसी सीमलेस व्यवस्था होगी जिसमें हर जगह इफिशियंसी होगी और जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उसका वो टोकन पेमेंट जो है वो आपके डेबिट अकाउंट से होगा, राइट। जी सी और जब आप सभी पेमेंट, जैसे आपके खेत पे जो है गाय का सेट बना, राइट, तो जी श्रीमान उसका पैसा आपसे नहीं लगेगा, वो इसी अकाउंट में चार्ज किया जाएगा, राइट। जी जी और धीरे धीरे आसान किस्तों में जो है ना पड़ जाएगा। जी श्रीमान तो अब आपकी आमदनी जो है पहले दिन ही 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई। जी श्रीमान जी और जब आपका सब पट जाएगा तो आपकी आमदनी मेरे ख्याल से 10 गुना के लगभग हो जाएगी, जी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जी तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। श्रीमान जी, यही तो स्वप्न देख रहे हैं। नहीं, ये स्वप्न तब पूरा हो पाएगा जब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह कर पाएंगे कि क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं, आपने जी जो जिस वीडियो को देख के फोन किया होगा जी श्रीमान उसमें आपने क्या वो जो लिंक है उनको खोल खोल के देखा है क्या।
जी ज्यादा तो मैं वो शिक्षित नहीं हूँ सर। नहीं 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 नहीं, उसमें जो मैसेज दिया गया है, जी मैसेज में जिसमें बताया गया कि आपका टैक्स फ्री भारत हो जाएगा, जी जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति की जो है, इवन हाँ गरीब से गरीब जो है परिवार जी जिसके पास शिक्षा और हुनर नहीं है, उसकी क्रय शक्ति को बढ़ा के 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति माह कर दिया जाएगा। हाँ आज जी की सरकार जो है, जो फ्रीबी बांटने की दुष्टा कर रही है, फ्रीबी की जगह रोजगार की गारंटी बांटी जाएगी। जी श्रीमान जी। हाँ जो शुरू में जो है 2005 में जो 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति होगा, जिसे जी 2027 तक 4 व्यक्तियों में बढ़ा दिया जाएगा, जी जी और उसे जो है 28-29 तक जो है 25,000 तक बढ़ाकर, और उसमें 50% का रिबेट का प्रावधान होगा। जी तो 4 लोगों को होगा, तो लाडली जो है ना बहन के साथ साथ लाडले भाई भी हो जाएंगे, लाडले माँ बाप भी हो जाएंगे, और सबकी मिनिमम इनकम जो है 25,000 रुपए प्रति माह होगी, तो 1 लाख रुपए प्रति माह एक परिवार की इनकम हो गई कि नहीं हो गई? जी श्रीमान जी। और उसे यदि 50% रिबेट मिल रहा है, तो उसकी जी परचेजिंग करने की पावर दुगनी हो गई कि नहीं हो गई? 2 लाख रुपए प्रति माह। जी जब आप 2 लाख रुपए कमाएंगे, तो आप झुग्गी झोपड़ियों में रहने की जरूरत है कि आप नहीं अच्छे मकान में रहेंगे? जी अच्छे मकान में रहेंगे। आपके अपने पास, यदि आपके पास क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट पहुंचे और वो कहे कि भाई साहब आप सेलेक्ट करिए किस लोकेशन में आपको घर चाहिए, जी और आपकी क्रय क्षमता ये है तो आपको इतने का मिलेगा, तो आप बताइए आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। जी लेकिन ये कब होगी? कब होगी? जब हम जो है क्राइम फ्री हाँ भारत से हाँ जुड़ेंगे, और जी प्रतिदिन अपने से जो है ना जुड़े लोगों को 10-10 लोगों को प्रतिदिन जोड़कर यदि हम 9 दिन का संकल्प लेंगे, तो जी हम 10वें दिन 100 करोड़ होंगे। जी और जब ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि इन 21 लक्ष्यों के लिए टास्क फोर्स बना के आप कार्रवाई करिए, जी तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी सुनने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, जरूर होना जब वो पड़ेगा। सुनने के लिए बेबस होंगे, तो उन्हें अभी जो 303 सीट मिल रही हैं, वो 543 मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? जी श्रीमान मिल जाएंगी। जी लेकिन यदि आप वैसे कहोगे तो कोई सुनने के लिए तैयार होगा क्या? नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि क्या आप इतने बड़े उसके लिए अपने बच्चों को नहीं जोड़ पाएंगे? क्यों ना जोड़ पाएंगे श्रीमान क्या आप अपने रिश्तेदारों को नहीं जोड़ सकते? जी क्या आप अपने मित्रों को नहीं जोड़ सकते? जी क्या आप अपने पड़ोसियों को नहीं जोड़ सकते? श्रीमान जी तो जोड़ेंगे क्या? इनको 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से आप जोड़िए, और जो जी आपको वीडियो पहुंचाएगा उसमें 10 लिंक हैं, राइट? जी पहली जी लिंक है क्राइम फ्री भारत का ऐप को डाउनलोड करने की, हाँ तो उसको श्री क्लिक करके उसको डाउनलोड करिए, हाँ पहली लिंक। श्रीमान जी हमारे पास यही आया था। क्या आया था? जी मतलब अपने को आगे का भारत कैसे होगा हाँ जब अपन जी कर लेंगे, हाँ, तो इसमें उसमें पूरा लाडली लिखा था बहना। कि साहब आपका टैक्स इतना कम हो जाएगा, आपको इतनी जी इनकम हो जाएगी, वो सब था कि नहीं था? हाँ जी यही था। उसी के नीचे 10 लिंक हैं। जी उसमें 10 लिंक नहीं हमने देख पाए। हाँ, तो यही खोला था सर। उसको आप दोबारा खोलिए, तो जी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, और जो हमने शुरू में मैसेज दिया उसमें भी दिया है, ठीक है ना? जी तो जी श्रीमान पहली लिंक को आप खोलेंगे, तो वो कहेगा कि डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, राइट? तो उसको क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? जी जी उसमें अपनी फोटो डालिए, अपने जी बारे में लिखिए, जी और अपना एरिया पिन कोड करके जैसे आप डालेंगे, आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे, जी ठीक है ना? जी जैसे जब इसमें आपको फोटो भी डालना है अपना, जैसे जी ही आप जो है ना ये काम करेंगे, तो आपका एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड उसी ऐप में बन जाता है, ठीक है ना? जी जी श्री उसको देखने के लिए यदि आप उसी ऐप में नीचे की तरफ देखेंगे, तो प्रोफाइल लिखा हुआ है जिसमें आपका फोटो भी दिखेगा, राइट? जी उसको क्लिक करेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, तो आइडेंटिटी कार्ड भी आपको कहीं खोजना नहीं है। जी और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो जितने लोगों से जुड़े हुए हैं उन्हें व्हाट्सएप से भी भेज दीजिए, फिर जी अपने लोगों की सूची बनाकर उनसे एक एक करके बात करिए, ठीक है ना? जी दूसरा जो है लिंक है, वो क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब लिंक का है, तो जी उसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब खुल जाएगी,
उसके नीचे जो बेल का बटन होता है उसको दबाइए तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। जिससे जितने भी उसमें 5000 वीडियो हैं उन्हें अपने आराम से अपनी रुचि के हिसाब से देखिए, और जो वीडियो अच्छा लगता है उसको डाउनलोड कर लीजिए। जहाँ कहीं लोगों के साथ बैठो उसको सुनो साथ में, राइट। और उनको जो है ना उसको फॉरवर्ड करके उनको भी जोड़ो, ठीक है ना। तीसरी लिंक है वो क्राइम फ्री भारत मिशन के टेलीग्राम ऐप की है। तो जैसे आप में को व्हाट्सएप पहुंचता है ना, आप किस ग्रुप में हैं? जी, सत्य सनातन हिंदू धर्म। तो सत्य सनातन हिंदू धर्म के माध्यम से आपको ये पहुंचा है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जी, राइट। तो ऐसा ही जैसे ये आपका व्हाट्सएप है, ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है जी। उस टेलीग्राम ऐप में 2 लाख तक लोगों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना जी। इसमें तो 1000 लोगों को जोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना जी। तो दो इतने बड़े अभियान में तो अपन को लाखों लोगों को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है जी। तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो आपने व्हाट्सएप कैसे डाउनलोड किया था? गूगल प्ले स्टोर पे गए और उससे व्हाट्सएप आपने डाउनलोड कर लिया है जी। ऐसे ही डाउनलोड किया था कि नहीं जी? ऐसे ही उसमें टेलीग्राम लिखिएगा, टेलीग्राम ऐप, और आजकल तो बोल भी सकते हैं, उसमें स्पीकर का वो दबा रहता है, उसको दबा के आप बोल के भी टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना जी। और डाउनलोड करने के बाद जब आप इस लिंक को दबाएंगे तीसरे वाले के, तो आप क्राइम फ्री भारत के मिशन के टेलीग्राम ऐप के मेन ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे जी। राइट। तो जिन लोगों को आप वहां जोड़ते जाएं उनको इस टेलीग्राम ऐप में भी जोड़ते जाएं, और उनसे भी कहें कि वो 10-10 लोगों को जोड़ें। यदि हम सब लोग 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे जी। और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को एक को भी नहीं जोड़ना है जी। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है जी। केवल 90 लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति को 90 को जोड़ना है जिसने ऑलरेडी 1500 से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है जी। राइट जी। तो अब इसके बाद आप अगला जो है ना उसको यदि लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आप 21 लक्ष्य देख पाएंगे जिसके तहत ये देश बदलने वाला है, ठीक है ना जी। यदि आप अगली लिंक को क्लिक करेंगे तो आप वो 21 विधाओं को देख पाएंगे जिसके तहत आपको लोगों को जोड़ना है। हम तो आप कहेंगे कि बाकी दुनिया को छोड़ो, अपने लोगों को जोड़ो, राइट जी। तो खुद को जोड़ो, अपने परिवार वालों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो, अपने पड़ोसियों को जोड़ो और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हो उन संगठनों को जोड़ो जी। राइट। आजकल सभी के ग्रुप बने हुए हैं, तो हम बड़ी आसानी से यदि इस क्रम को बिना तोड़े करेंगे तो 9 दिन छोटी समय होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। और आप जब 9 दिन के बाद यदि हम थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो अनुरोध करेंगे वो अपने लाभ के लिए हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। यदि वो सुनेंगे, कई टास्क फोर्स बना के यदि आपकी जिंदगी बदल देंगे तो हम अभी उनको 303 की जगह पूरी 543 सीटें दे देंगे कि नहीं दे देंगे जी। और यदि वो नहीं मानेंगे तो हम अपने चंद्रगुप्तों को जिता देंगे। वो तो ठीक है, वो तो भाई अपना ऑप्शन तो है ही सर। ऑप्शन है तो आप एक बार अपना नाम फिर से बताएं। जगदेव राजपूत। जगदेव राजपूत जी, आप रहने वाले हैं? गुहारा जिला छतरपुर है सर। गुहारा जिला छतरपुर। तो क्या आज से ही आप पूरी शक्ति लगा देंगे इसमें? जी सर। चलिए, भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय श्री राम।